जमात खड़ी हुई है, नमाज हो रही है, और एक बंदा बाहर से आता है और वो आके देख भी रहा है कि अंदर नमाज हो रही है, लेकिन वो आते ही ऊंची आवाज के साथ अस्सलामु अलैकुम ये कहता है। अब इसको बड़े गौर से सुन लें। इस पर जो बहार शरीयत के अंदर मसला मौजूद है, फिर सही मुस्लिम के अंदर भी ये बात मौजूद है। मस्जिद के अंदर जब आप आते हैं तो कुछ लोग नमाज के इंतज़ार में बैठे हुए हैं और उनमें कोई तिलावत कर रहा है और कोई अपनी तस्बीह पढ़ रहा है और कोई कुछ और वज़ाइफ में मशगूल है, तो कोई वैसे ही नमाज के इंतज़ार में चुप करके बैठा हुआ है। यानी कि मुख्तलिफ सूरतें हैं लोगों की। कोई आप देखते हैं ना, जब 15 मिनट 20 मिनट रहते हो नमाज से, कोई कुरान पाक उठा के तिलावत शुरू कर देता है, कोई तस्बीह पढ़ रहा होता है, यही कैफियत होती है। तो उस वक्त जो आने वाला बंदा है उसको पहले तो चाहिए कि वो आकर इन लोगों को सलाम ना करे, क्योंकि ये अपने अपने जिक्र में मशगूल बैठे हुए हैं। फिर साथ अगर खिताब हो रहा है, दर्स व तदरीस हो रही है और एक बंदा बात समझा रहा है और बाकी सारे सुन रहे हैं, तो तब भी जो बाहर से आने वाला बंदा है उसको चाहिए कि वो अंदर आके किसी को सलाम ना करे। तो अब ये तीनों सूरतें मैंने वो बताई कि जो नमाज से अलावा है, नमाज नहीं हो रही, वैसे खिताब हो रहा है, या लोग वैसे तस्बीह पढ़ रहे हैं, या वैसे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। हाँ, अगर किसी ने आकर, किसी को इस शय का पता नहीं था, बंदे ने नहीं इस बात का पता उसको, तो उसने आके सलाम कर दिया। अब आप कुरान पढ़ रहे हैं, अब आप पे क्या हुक्म है? अब तस्बीह पढ़ रहे हैं, आप पे क्या हुक्म है? मैं खिताब कर रहा हूं, मुझ पे क्या हुक्म है? हाँ, जो सुन ले तो अब उसको इख्तियार है, वो चाहे तो चुपके से जवाब दे, चाहे तो ना दे, वो गुनाह उस पे नहीं है। और अगर कोई बंदा सिर्फ इस वजह से मस्जिद में बैठा हुआ है कि लोग आके उससे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, कोई और काम नहीं है, नमाज का वक्त भी नहीं है, वैसे वो बैठा हुआ है, तो लोग उससे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे बंदे से जब मिलने वाले आएंगे तो उसको सलाम करेंगे पहले, तो फिर सलाम का जवाब देगा, क्योंकि वो किसी और मकसद के लिए नहीं बैठा हुआ। इसके अलावा अगर अजान हो रही हो, दौरान अजान भी सलाम नहीं करना आने वाले बंदे ने, इकामत कही जा रही हो तब भी आने वाले बंदे ने किसी को सलाम नहीं करना। अब जो बात अर्ज कर रहा था, अब नमाज के दौरान सलाम करना, अब सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद जो फकीह सहाबी जिनका जिक्र अभी मैं आपको कर रहा था, वो खुद रिवायत करते हैं। काला, वो कहते हैं, कुन्ना नुसल्लिमु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा फिस्सलात फयरुद्दु अलैना, कहते हम सलाम करते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त जब आका नमाज पढ़ रहे होते थे। आका नमाज पढ़ रहे होते थे, दौरान नमाज हम आते और मस्जिद में आके आका को सलाम करते थे। जब हुजूर को सलाम करते फयरुद्दु अलैना, तो आका हमारे सलाम का सुनकर दौरान नमाज हमें सलाम का जवाब देते थे। फलम्मा रजाना मिन इंदिन निजाशी, कहते हैं साहबी कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं कि हम जब नजाशी की तरफ गए थे दावत इस्लाम के लिए, वहां पे कुछ वक्त लगा, कुछ महीने लगे, कुछ दिन लगे, फिर वहां से जब वापस आए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा आए, तो कहते हैं फलम्मा रजाना मिन इंदिन निजाशी सल्लमना अलैहि, तो हम आए फिर आका सलाम कर रहे, नमाज पढ़ रहे थे दौरान नमाज, कहते हैं फिर हमने आका को सलाम किया। उसी तरह जैसे पहले सलाम करते, आका नमाज पढ़ रहे थे, हम अंदर आते पहले सलाम करते थे, हमने आका को सलाम किया। फलम यरुद्दु अलैना, तो आका ने हमारे सलाम का जवाब नहीं दिया। पहले दिया करते थे, हम नजाशी की तरफ गए, वापस आए, कुछ वक्त गुजर चुका था, हमने उसी तरह सलाम किया, आका ने जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो कहते हैं फकुलना या रसूलल्लाह, हमने अर्ज किया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, कुन्ना नुसल्लिमु अलैका फी सलात फतरुद्दु अलैना, आका हम आप पर हालत नमाज में सलाम करते थे और आप जवाब भी देते थे, अब आपने जवाब नहीं दिया। फकाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आका ने फरमाया इन्ना फिस सलात शुगुलन, आका फरमाते हैं नमाज ही में बंदे को मशगूल रहना चाहिए, नमाज में वो काम न करें जो नमाज में शामिल ना हो। या मना कर दी, पहले था बाद में आका ने मना कर दिया।